हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बताए थे, उसका कुछ बेसिक फार्मूला बताए थे हम आपको। ठीक है, उसके बाद कुछ सवाल करवाए थे हम आपको, जो पीटी मेंस दोनों में पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल का सवाल था। ठीक है, आज हम लोग फिर सवाल कंटिन्यू करेंगे और आगे जो 5 तक हम सवाल करवा चुके हैं, अगला सवाल हम पे आपसे बात करेंगे, अगले सवाल पे चलेंगे। हम आपको बताए थे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट में होता है साधारण ब्याज जो पढ़ते हैं हम लोग, उसमें रेट जो होता है दर, पूरे दर पे ही पूरा साधारण ब्याज है। जो जो छात्र उस चीज़ को समझ जाते हैं, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है सिंपल इंटरेस्ट निकालना। ठीक है, साधारण ब्याज हम आपको एक एक तरीके से फॉर्मूला रिटेट कर दिए हैं, बता दिए हैं। ठीक है, कि कैसे पढ़ना है, कैसे सवाल आते हैं। तो चलिए सवाल करते हैं, सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपीज 2000 at 25/4% per annum for the period of 4th February 4th February to 18 अप्रैल। ठीक है, 2015। 2000 रुपया में 2000 रुपये में रुपये पर 25/4% प्रतिवर्ष साधारण प्रतिवर्ष की दर से 4 फरवरी से 18 अप्रैल 2015 की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं आपको 25 रुपया, ऑप्शन बी दे रहे हैं आपको 30 रुपया, ऑप्शन सी दे रहे हैं आपको 35 रुपीज, ऑप्शन डी 40 रुपीज। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या निकालेंगे? एसआई। अच्छा, एसआई निकालेंगे तो क्या क्या इसमें पूछा रहा है, दिया गया हुआ आपको प्रिंसिपल दे दिया है। अच्छा, एसआई बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, आर आपको दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। ठीक है, निकालना क्या है? एसआई निकालना है। ठीक है, अच्छा, सवाल में क्या है कि 2000 रुपये पर 25/4% प्रति वर्ष की दर से 4 फरवरी से लेकर के, सवाल पूछ रहा है आपसे कि 4 फरवरी से लेकर के 18 अप्रैल 2015 तक
की अवधि के लिए जो साधारण ब्याज निकालना है आपको। क्या निकालना है? इसमें मेंशन कर दिया आपको कि 4 फरवरी से लेके 4 फरवरी से 18 अप्रैल तक का जो साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इस केस में कैसे निकाल देते हैं? इस केस में आपको बताए थे चेंज करने के लिए, कैसे बताए थे, कैसे निकाले थे? 2-3 सवाल करवाए थे हम आपको। देखिए चलिए, इस केस में बताए थे कि अप्रैल, फरवरी हो गया आपका, फरवरी के बाद क्या होता है? मार्च और अप्रैल। ठीक है, क्या 4 फरवरी से दिया हुआ, हमको 4 फरवरी से लेके 18 अप्रैल तक का जो है ना, क्या निकालना है? दिन निकाल लेना है। ठीक है, कितना दिन होगा इस अवधि के दौरान, इस पीरियड के दौरान, तो वो दिन अगर हम निकाल लेते हैं तो फिर क्या है, हम बना लेंगे। ठीक, फिर दिन को किस में कन्वर्ट कर देंगे? साल में। साल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो 365 से भाग दे देंगे। चलिए, तो 4 फरवरी चलिए 4 फरवरी से हम निकाल लेते हैं 18 अप्रैल तक। ठीक है, तो 4 फरवरी, तो ये 4 हो गया आपका। फरवरी में अगर आप 4 दिन इधर लेते हैं तो अप्रैल में आप 17 दिन जोड़िएगा। ठीक है, तो 17 ही लेना पड़ेगा। तो 4 फरवरी, देखिए फरवरी, 4 फरवरी में आपका आ गया कितना? फरवरी कितना दिन का होता है? 28 दिन का। कितना दिन का होता है? 28 दिन का फरवरी होता है। तो इधर क्या हो गया? 25 दिन आपका ये हो गया। अच्छा, 28 दिन का होता है। आपको ये चेक करना होगा कि लीप ईयर है या नहीं। अगर लीप ईयर है तो 25 दिन, 29 दिन का फरवरी होता है। वो कैसे चेंज करेंगे, चेक करेंगे? 366 हम आपको बताए थे। ठीक है, साल 4 मंथ के बाद जो है एक लीप लीप 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। ठीक है, तो यहाँ 2015, देखिए 2015, इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो क्या लीप ईयर है। ठीक है, तो 25 दिन हो जाएगा आपका ये, और 31 दिन हो जाएगा आपका वो मार्च का, और अप्रैल आपका हो गया 17 दिन। इधर इस सब को काउंट कीजिएगा तो 73 डे आ गया आपका। ठीक है, 73 डे आ गया, और क्या आपका 2000 रुपया रेट, क्या आपका 25/4% है ना जी। इसको सॉल्व भी कर लेंगे हम। अपॉन 73 दिन क्या हो जाएगा? 100 और 365। इसको दिन में चेंज करेंगे, साल में चेंज करेंगे तब। ठीक है, कैंसिल कीजिए, ये 2 जीरो जीरो कट गया, 4 पचे 20, 73 पचे 365, पचे 25, क्या हो गया? 25 रुपया। 25 रुपीज हो गया इसका आंसर। मतलब 25 रुपया जो है इसका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। समझे? नहीं समझे सवाल बनाइए, समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द सिंपल इंटरेस्ट
the simple interest on rupees 73,000 7,300 at 50% per annum 50% per annum from 28 April to 4 November ठीक है। approximately is चलिए 7300 रुपया पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर पर 28 अप्रैल से 4 नवंबर तक का साधारण ब्याज लगभग कितना होगा? लगभग कितना होगा? ऑप्शन 570 रुपया, दूसरा ऑप्शन 547 रुपया, तीसरा ऑप्शन 1095 रुपये, चौथा ऑप्शन 750 रुपया। क्या निकालना है आपको? SI निकालना क्या आता है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक, 7300 आपका हो गया सिंपल। ये मूलधन हो गया आपका 7300। रेट आपका 15%। टाइम क्या है? टाइम पीरियड है आपका 4 अप्रैल से लेकर 4 नवंबर तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, तो ये सब आप निकालिएगा ना जब 4 अप्रैल से और 28 अप्रैल से आप निकालिएगा कहाँ तक? 4 नवंबर तक। तो ये आपका निकल के आएगा, हम लिख दे रहे हैं, आप निकाल के देखिएगा। हम बताए हुए हैं बहुत सारे सवाल में 190 दिन आएगा। इस दिन को अगर आप चेंज कीजिएगा साल में तो 365 से आपको क्या करना होगा? भाग करना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 15/190 अपॉन 100 इंटू 365। 2 0 कैंसिल, इसको काटिए। 73 × 365 हो जाएगा। 5 तिया 15 हो जाएगा। 19 दूनी 38, 57, 570 रुपीज, 570 रुपीज आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, 570 रुपीज, ऑप्शन नंबर डी। समझे? कुछ नहीं किया है, साधारण ब्याज निकाले, सिंपल इंटरेस्ट निकाले। आपके पास रेट था, दर था दिया हुआ 15%, मूलधन था आपके पास। टाइम का जो एक पीरियड था आपका कि 28 अप्रैल से लेकर 4 नवंबर तक पूछ रहा था। 28 अप्रैल और 4 नवंबर के बीच में जो टाइम अवधि आता है, जो टाइम पीरियड आता है, बस उसको निकाल लेना है। डे को क्या करना है? साल में चेंज कर देना, बस सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ये दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं।
दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर क्वेश्चन 8, ठीक है। हॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट will sum of will a sum of Rs 45,000, सॉरी 4500, ठीक है। अमाउंट टू Rs 625 रुपया, सॉरी माफ़ी चाहेंगे आपसे, 6525 रुपया, 6525 एट सिंपल इंटरेस्ट पर 5 ईयर, ठीक है। कह रहा है 4500 रुपया की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पे वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 625 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 625 रुपया हो जाएगा, ठीक। चलिए इस सवाल पे चलते हैं। ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं, 8%, दूसरा ऑप्शन बता दे रहे हैं आपको 12%, तीसरा ऑप्शन बता दे रहे हैं आपको 10%, चौथा ऑप्शन बता दे रहे हैं आपको 9%, ठीक है। सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे पूछा क्या है, आपसे रेट पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, दर पूछा है। ए हॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ Rs 4500 अमाउंट टू Rx 625 रुपया है जी सवाल, सॉरी 6525 रुपया, 6525, 6525, 25 रुपीज़, 6525 एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर। सवाल कह रहा है कि 4500 रुपया की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पे 5 वर्षों में 6525 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। चलिए इसको कैसे निकालेंगे, रेट निकालना आपको। P आपके पास है, R आपके पास है, सॉरी R नहीं है आपके पास, T है और SI दिया हुआ आपका, ठीक है। निकालना है, सॉरी SI भी नहीं दिया हुआ आपको, मिश्रधन दिया हुआ 625 रुपया हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे जी, अमाउंट दे दिया आपको, अमाउंट मतलब क्या, अमाउंट टू 6,000 मतलब 6525 रुपीज, ठीक है। 6525 रुपया मिश्रधन दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ आपको, अमाउंट दिया हुआ आपके पास, ठीक।
अमाउंट दिया हुआ 6525 रुपया, ठीक है। और मूलधन दिया हुआ आपको पी दिया हुआ 4500 रुपया, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है अमाउंट का, बताए होंगे आपको, ठीक है। क्या करेंगे इसको, कोतान जी बताए थे ना, अमाउंट बराबर एस आई जोड़ पी। अगर एस आई निकालना होगा तो क्या होगा, ए इधर आएगा, ए माइनस पी हो जाएगा, ठीक। एस आई बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस पी हो जाएगा। तो मिस देना आपका क्या, 6525 रुपया माइनस 4500 रुपया, इसको निकालिएगा, कितना हो जाएगा 2025 रुपया 5, कैलकुलेशन कर लीजिए। 6525 में से 4500 घटाना है आपको, 5 2 0, 2025 रुपया जो है, 2025 रुपया क्या आ गया आपका, एस आई सिंपल इंटरेस्ट आ गया। एस आई क्या आ गया आपका 2025 रुपया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, एस आई दिया हुआ है 2025 रुपया, पी आपका कितना है जी 4500, और क्या होता है आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, बताए हुए है ना, एस आई अपॉन 100, आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ठीक है। एस आई आपका कितना है 2025 इंटू 100 अपॉन पी आपका कितना दिया हुआ जी 4500, और समय क्या है जी 5 वर्ष। इसको कैंसिल कीजिए, इसको इससे कैंसिल कीजिए, 5 चौके 20, 0 बचे 25, और इसको इससे कैंसिल कीजिए, 45 गुना 9 कीजिए, 9 पचे 45, 5 बाकी रहल 4, 9 चौक 36, और 36 45 इंटू 9, 9 पचे 45 के 5 बाकी रहल 4, 9 चौक 36 और 4 40, 405। तो 405 45 नमा 405, ठीक है। कितना आ जाएगा 9%, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आपका, ठीक है। क्या क्या इसमें दिया हुआ था, अमाउंट दिया हुआ था, अमाउंट दिया हुआ था, हम लोग उससे एस आई निकाल लिए, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए, फिर रेट का जो फॉर्मूला होता है उस पर पुटअप कर दिया, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन था। तो इस तरह का सवाल आता है पेपर में, CCL हो गया आपका, रेलवे हो गया, NTPC हो गया, जो भी है MTS का हो गया, इस लेवल का सवाल रहता है। आप राइट डाउन कर लें, राइट डाउन कर ले, एक सवाल हम आपको और बताएंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दे, देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक। कंटिन्यूटी मेरे साथ ही नहीं रह पाता, हम ही आपके साथ कंटिन्यूटी नहीं रख पाते हैं, कुछ कुछ काम की वजह से, ठीक है। लेकिन अब वो फुल फ्लेज में रहेंगे, हम लोग कंटिन्यूटी रहेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट on ₹1 for 1 month, for 1 month, for 1 month is 1 पैसा, 1 पैसा, ठीक है। देन द रेट ऑफ
then the rate of then the rate percentage per annum will be ठीक है। कह रहा है यदि एक रुपया पर एक माह का साधारण ब्याज एक पैसा हो तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा? वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ऑप्शन दे रहे हैं आपको 10%, दूसरा ऑप्शन दे रहा है आपको 8%, तीसरा ऑप्शन दे रहा है आपको 12%, चौथा ऑप्शन दे रहा है आपको 6%। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है? एक महीना को साल बनाने में, अच्छा एक महीना को अगर साल बनाएंगे तो 12 से भाग दे देंगे। एक पैसा को अगर रुपया बनाएंगे तो एक रुपया में 100 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक, परसेंटेज पूछ रहा है आर। ठीक, क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी होता है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है आपको कि कह रहा है यदि एक रुपया पर एक माह का साधारण ब्याज क्या दिया हुआ आपका? एक मंथ दिया हुआ है। एक रुपया पर एक माह का साधारण ब्याज एक पैसा हो तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा? सिंपल सी बात है। जब एक पैसा को एक अगर साल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। सॉरी, एक महीना को अगर एक महीना को साल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/12। ठीक है, एक पैसा को रुपया में बदलेंगे तो एक से क्या करेंगे? एक में 100 से भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? SI एक पैसा को एक माह का साधारण ब्याज क्या होगा? एक माह का साधारण ब्याज एक पैसा हो तो एक पैसा हो, इस एक पैसा को अगर हम रुपया में चेंज कर देंगे क्या? एक से 100 में भाग दे देंगे। ठीक है, साधारण ब्याज क्या आ जाएगा अपना? 1/100, 1/100। ठीक, इंटू 100 P हो गया आपका। P आपका क्या हुआ है? एक रुपया पे एक है P आपका, इंटू और T क्या दिया हुआ? T निकाल दिए हैं 1/12। ठीक है, साल में निकाल दिए हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 100 कट जाएगा, 12 ऊपर चल जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/1/12, 12 क्या जाएगा? ऊपर चल जाएगा, क्या आ जाएगा? 12%। 12% क्या आ जाएगा? 12%। समझे सवाल में पूछ रहा है एक रुपया पर एक माह का साधारण ब्याज एक पैसा तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा? कुछ नहीं, पैसा को महीना को साल में बदल दिए, पैसा को रुपया में बदल दिए और दर निकाल लिए, परसेंटेज नहीं, सॉरी रेट निकाल लिए उसका। रेट निकाल लिए, क्या कहते हैं इसका? रेट का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए।
इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपसे मिलते हैं, आगे फिर हम सवाल करेंगे और जो भी होगा सीजीएल लेवल का। अब जो है मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो जो टॉपिक है उसको थोड़ा एसआई, फिर एसआई के बाद सीआई, फिर परसेंटेज, उसका कुछ बाकी है, परसेंटेज भी बता देंगे, फिर एससीएफ भी बता देंगे। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा 1 मंथ में, 1 मंथ से 2 मंथ में कंप्लीट करवा देंगे हम। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी को आप देखें, ठीक है, और ढेर सारा लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी चैनल आगे ग्रो करे, ताकि और डिजिटल बोर्ड हम आपके सामने ला सके, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।